हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपका दीपक क्लासेस में। आज से हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है बच्चों, वो हमारा रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और कभी कभी इंडक्टेंस भी आपको दिखेगा। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे मैं आपको पहला आज कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। जो पहला टाइप है, आज हम आर और सी सर्किट लेंगे जनरली। ठीक है, तो पहला टाइप है आपका बच्चों स्टडी स्टेट एनालिसिस। स्टडी स्टेट एनालिसिस, ठीक है। आपको या तो एग्ज़ाम में लिखा होगा कि कैपेसिटर स्टडी स्टेट एनालिसिस में है, और या फिर नहीं लिखा होगा। समझ रहे हैं? तो स्टडी स्टेट एनालिसिस में होता क्या है, जब भी कोई सर्किट अंडर स्टडी स्टेट एनालिसिस होता है बच्चों, तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। और कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया तो देयर इज नो करंट अक्रॉस कैपेसिटर। दैट मीन्स कैपेसिटर में कोई करंट नहीं बहेगी, आप उस वाली ब्रांच को हटा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका कैपेसिटर का ही, ये क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर का ही है क्वेश्चन नंबर पहला। अंडर स्टडी स्टेट क्या होगा, जैसे देखिए ये कैपेसिटर है आपका, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर एक आपकी बैटरी लगी है या सेल लगा है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, अगर आपके पास NCERT एग्जाम्पलर है। आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास फ़ोन है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरेड है जो इसके अक्रॉस कनेक्ट है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से दिया है। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो आर है वो आपको दिया है 0.5 ओम। ठीक है। अच्छा जी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट। क्वेश्चन क्या है आपका, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर। अच्छा जी, अब देखो आप कहेंगे सर इसमें तो स्टेडी स्टेट लिखा नहीं है। तो जनरली अगर नहीं लिखा है तो आपको यही एज्यूम करना है। अच्छा, क्वेश्चन में लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी आएगा तब वहाँ पर स्टेडी स्टेट का कंसेप्ट नहीं लगेगा। उसके लिए आपके लिए अगली वीडियो तैयार की जा रही है। ठीक है, तो जेई में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि स्टडी स्टेट एनालिसिस पे निकालिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। लो और हाई फ्रिक्वेंसी देगा तो वहाँ पर ओपन और शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट आता है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको लिखा रहेगा अंडर स्टडी स्टेट एनालिसिस तो आप ये मेथड लगाएंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप ये मेथड लगाएंगे। लो हाई फ्रिक्वेंसी में ये नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, अब आपको निकालना है चार्ज। तो जब बच्चों आपको चार्ज निकालना है, मैं आपसे कह रहा हूँ अंडर स्टडी स्टेट एनालिसिस में ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज होगा, और चार्ज होने के बाद ये कोई करंट नहीं देगा। ठीक है, अगर ये कोई करंट नहीं देता है तो आपको पता होगा, मैंने आपको बता दिया है, अगर पता नहीं भी है, ये कोई करंट नहीं देगा, शॉर्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, जब ये कोई करंट नहीं देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मैं इसी पे बना देता हूँ छोटे आर से, और ये रेजिस्टेंस भी यहीं पे बना देता हूँ। क्योंकि ये कोई करंट नहीं दे रहा है तो इस ब्रांच का क्या फ़ायदा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगी। ठीक है, तो आप अगर आपसे कोई पूछे किसी सेल से 2.5 है, किसी सेल से कितनी करंट बहती है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि सर हम जानते हैं अगर कोई सेल का कॉम्बिनेशन है उससे जो करंट बहती है R प्लस R होता है, ऊपर EMF होता है। ठीक है,
अगर आप इतने ही प्रैक्टिकल स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे सर हमें ये पता है कि जो करंट होती है वो ऊपर ईएमएफ का नेट कर लेंगे और नीचे आर इक्विवेलेंट कर लेंगे। अगर आपको ये याद नहीं है तो यहाँ पे भी वही करना है। आपका ईएमएफ या पोटेंशियल कितना है बच्चों, ये है 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट अपॉन में आप देखिए रेजिस्टेंस, ये दोनों हमारे टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 2 प्लस 0.5 2.5। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 1 एम्पियर। कितना आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर वो करंट है जो आपके 2 ओम में जा रही है, 2 ओम में जा रही है। कितनी 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए जब 1 एम्पियर करंट इस 2 ओम में जा रही है तो आप कह सकते हैं इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V इक्वल टू आई आर से। तो इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर से हो जाएगा 2 वोल्ट। और आप ये भी देखिए बच्चों, ये वाली ब्रांच इसके और ये वाली ब्रांच इसके पैरेलल है, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब है 2 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है, 2 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, चार्ज। तो कैपेसिटर का नॉर्मली जो फॉर्मूला है C इक्वल टू क्यू ओवर वी, तो Q इक्वल टू सी वी। अच्छा जी, तो 4 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 4 इंटू फेरेड माइनस 6 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, या 8 माइक्रोफेरेड भी आप कह सकते हैं। समझ में आया, अप्रोच समझ में आनी चाहिए। अप्रोच क्या है, अंडर स्टडी स्टेट एनालिसिस कैपेसिटर हैज़ नो करंट। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये अपना चार्ज स्टोर कर लेता है और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो हम क्या करेंगे, इस ब्रांच को हटा देंगे। ठीक है, तो करंट में जिसका कंट्रीब्यूशन होगा ये 2 ब्रांच हैं, तो इन 2 ब्रांचों की हम जो करंट निकालेंगे उससे हमें पोटेंशियल निकलेगा। पोटेंशियल से आप C इक्वल टू क्यू बी से चार्ज निकाल सकते हैं। तो आपको ये ज़रूरत है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें बच्चों V निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्वेश्चन है आपका 27 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, और शिफ्ट नंबर ईयर है आपका 2022, और आपका प्यारा सा एग्ज़ाम जिसके लिए आपका ये चैनल बना हुआ है जेई, ये आपका है। इसमें जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, लिखा था क्वेश्चन में अंडर स्टडी स्टेट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अंडर स्टडी स्टेट एनालिसिस। ठीक है, सर्किट बना हुआ था और ये बहुत अच्छे लोग थे, इन्होंने आर भी दे दिया था। कई बार वो वर्डिंग करते हैं आर नहीं देते हैं, कह देते हैं कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, तो आपको वहाँ पे प्रिकॉशन रखनी है। अच्छा, सी की वैल्यू है 1.1 माइक्रोफेरेड, आर की वैल्यू है 100 ओम, आर की वैल्यू है 10 ओम, और ई की वैल्यू है 10 वोल्ट। ईएमएफ है यहाँ पे। आपसे क्वेश्चन है कि इन दिस फिगर द चार्ज स्टोर, अच्छा इसमें एक और दिया है, ये जो आर है आपका ये है 200 ओम, और आपसे पूछ रहा है चार्ज। अब आप देखिए, अभी मैंने एग्जाम्पल का क्वेश्चन कराया आपको और अभी ये सेम वही आ गया, चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर। कितने बच्चे इसको कर सकते हैं ये बताइए आप। देखिए आप ना अगर किसी भी टॉपिक को कर रहे हैं उसको बेसिक से करिए। ठीक है, आपने इतने कैपेसिटर ही नहीं जोड़े होंगे जितने मैं वीडियो बना चुका हूँ कैपेसिटर। और मेरा कोई एम ये नहीं है बच्चों, अगर आप देखोगे मुझे कोई व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए। मेरे हर वीडियो में आप देख लोगे कॉन्स्टेंटली 10 या 15 व्यू आ रहे हैं, मैं बस उन्हीं बच्चों के लिए लगा हूँ। अब दिक्कत यह है कि उन बच्चों के लिए ये गूगल मीट और ये सबसे थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। तो
इससे और ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। ये चैनल आज आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और क्वालिटी ला रहा है और लाता रहेगा जब जब मेरे को टाइम मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन आया है, और आप अगर आपको कोई डाउट है आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर है हमारी टीम का, आप वहाँ पर अपने डाउट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको विदिन 1 हफ्ते में या 3 दिन में जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो वही है, आपका डाउट कितना जेन्युइन है उतना ही फास्ट आपका रिप्लाई आएगा। ठीक है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, इतना टाइम मैंने इसलिए लिया ताकि कुछ बच्चों ने ये सॉल्व कर लिया होगा। तो आपसे पूछा गया था कि चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होगा। तो बच्चों, जो चार्ज है हमारा किसी कैपेसिटर में, जो कितना चार्ज स्टोर है, ये आपसे पूछा था। तो स्टेडी स्टेट एनालिसिस में आप अगेन वही करेंगे। स्टेडी स्टेट एनालिसिस में कैपेसिटर में कोई करंट नहीं होगी। इसका अगर हल्का सा आप अगर सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं अलग से, तो जैसे ही सर्किट ड्रॉ करेंगे तो आप लगभग आंसर तक पहुंच जाएंगे। और आई होप आपने कर लिया होगा। और अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अंडर स्टडी स्टेट जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अंडर स्टडी स्टेट कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं होगा। आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट इसका सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा काम है आपके दिमाग में घुसाना। ये हो जाएगा, ये आर की वैल्यू है, ये आर है, ये ई है। अब हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, करंट। तो करंट आई जो है, इस सेल से आई मान लो आई सी में चले गई, यहाँ से जो भी करंट आएगी सेल के माइनस से निकलती है करंट प्लस की ओर, तो ई ओवर आर प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तो ई की वैल्यू है 10 और आर की वैल्यू है हमारी 100 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 10 ओवर 110। अब बात आई इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है। अगर ये ए बी है तो वी ए बी वोल्टेज जो होगा वो आई आर कर लेंगे, आई आर। तो 10 ओवर 110 इंटू आर की वैल्यू है 100, इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज निकाल लिया। 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 100/11। अच्छा जी, वोल्टेज क्यों निकाला, क्योंकि पैरेलल में है, जो वोल्टेज यहाँ होगा वो यहाँ भी होगा और वो यहाँ भी होगा। तो Q इक्वल टू होता है CV, और C की वैल्यू हमारी 1.1 माइक्रोफेरेड 10⁻⁻6, और V की वैल्यू हो गई 100/11। ठीक है, अच्छा जी, 10⁻⁻6 में आंसर था, इसका आंसर था x इंटू 10⁻⁻6 के टर्म में बताओ, x की वैल्यू बतानी थी। तो 10⁻⁻6 को रहने दीजिए, अगर आप 0 से सॉल्व करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 से 11 कट गया तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जिससे आपका थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है 31 अगस्त 2021। ठीक है, 31 अगस्त 2021। ठीक है, तो 31 अगस्त 2021 का जो बच्चों हमारा क्वेश्चन है वो ये है, आप देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप कितने भी कंसेप्ट पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, आपकी फ़िज़िक्स अच्छी नहीं होने वाली है। ये बात आप याद रखें। बहुत लोग मेरे दोस्त जो हैं, ये बच्चे, वो क्वेश्चन करने पे कहते हैं सर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो मतलब फिजिक्स ही नहीं आ रही ना तुमको, कंसेप्ट अप्लाई करिए ना, कंसेप्ट अप्लाई करिए, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। समझ रहे हैं? और ये भी 2 किलो। और बहुत लोग, एक बच्चा है वो कहता है सर आप बड़ी बोर्ड पे बनाइए वीडियो, आपके व्यूज़ आएंगे। तो मैंने कहा मुझे व्यूज़ के लिए काम ही नहीं करना है, जिसको सीखना होगा भाई, सब कुछ साफ तो है। हाँ, लाइटिंग पहले से कम थी, अच्छी हो गई है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका, बहुत जल्दी हम बोर्ड पे भी मिलेंगे। समझ रहे हैं? तो ये तो फिर हम देखेंगे इन फ्यूचर जो भी होगा। अभी फ़िलहाल आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, पेपर नज़दीक है।
क्वेश्चन ये है आपका, ये आपका 2021 में आया है और अगेन वही पूछा आपसे, चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ कैपेसिटर। क्या पूछा है? चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑन कैपेसिटर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर स्टेडी स्टेट का कोई काम भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो इन्होंने अलग ही ब्रांच कर दिया ना। अगर इसमें कोई करंट नहीं भी बहती है तो कोई ऐसा फ़ायदा नुकसान इनको नहीं होने वाला है, नुकसान हमको होने वाला है। अब आप देखिए, आप सबसे पहले ये एज्यूम करिए कि 6 वोल्ट से, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप एज्यूम करिए कि आपको आई निकालना है, फिर जिस ब्रांच में कैपेसिटर ऐड है उसका वी निकालना है, अगेन उसके बाद Q इक्वल टू सी वी लगाना है। तो इस सेल से मान लीजिए आई करंट बह रही है और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आई की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी टोटल ईएमएफ या वोल्टेज ओवर आर इक्विवेलेंट। और ये तीनों किस में है? तीनों सीरीज में है। तो दो 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 अगर 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 किलो ओम। ठीक है, अच्छा जी, तो आई कितना आ जाएगा? 2 और ये जो किलो ओम है इसको आप क्या कह सकते हैं? किलो एम्पियर, चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। आई आ गई। अच्छा जी, जैसे ही आई आ गई तो ओम्स लॉ से आपको पता है V इक्वल टू आई आर। तो आप किसी भी रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो V कितना दिया है? V तो आपको 6 दिया है। ठीक है, V कितना दिया है? 6 दिया है। अच्छा, ये 2 4 6 6 हो गई। तो ये हो जाएगा आपका, ये गलत हो गया, ये 6 आ जाएगा ना, 6 ओम आ जाएगा। 6 मतलब ये 1 किलो ओम आ जाएगा। समझ रहे हैं? 2 4 6 सीरीज में ना इक्विवेलेंट मैंने 2 3 लिख दिया, मैंने एक एक समझे तो इसलिए 3 लिख दिया। तो ये हो गया आपके करंट आ गई। अब आप देखिए इसमें इसके अक्रॉस निकालना है चार्ज, तो आपका आई निकल गया है। आई कितना निकल गया? 1 किलो ओम। ठीक है, तो अब आप आई तो निकाल चुके हैं तो वी निकालते हैं। वी कैसे निकालेंगे? उस आर्म के अक्रॉस जहाँ पर कैपेसिटर है। तो आई इंटू आर हो जाएगा। तो आई कितना है? 1 किलो ओम 10 की पावर 3 और आर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, 2 इंटू 10 की पावर 6। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। ठीक है यहाँ तक। अच्छा जी, अब चार्ज निकालना है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, C है 50 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 6। तो ये हो जाएगा 100 और ये कैंसिल हो जाएगा तो Q इक्वल टू आ जाएगा 100 कूलम। ठीक है, तो ये ऐसे आप निकालोगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें भी वही लिखा है अंडर स्टडी स्टेट, नहीं भी लिखा रह सकता है। मैं आपसे कह रहा हूँ हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी के अलावा हर जगह जहाँ पर भी सर्किट दिखेगा कंसेप्ट लगाइए। तो आपको दिया है ये सर्किट और आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एंड डी। ठीक है, आपसे कह रहे हैं इस सी डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, बी सी डी बताइए। ठीक है, अभी क्वेश्चन कहाँ है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कहेंगे तो बहुत खतरनाक जगह का क्वेश्चन आप दे रहे हैं। तो अगर मैं बता दूं, ये के वी पी वाई में आया है क्वेश्चन ऐसा एक। अच्छा, अब इसमें आप देखेंगे अंडर स्टडी स्टेट ये किसी काम का नहीं है। तो जो हमारा सर्किट है अगर आप उसको रीड्रॉ करें बच्चों तो कैसा हो जाएगा? ये आपका सर्किट हो जाएगा, ये 15 वोल्ट है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एफ है। क्योंकि जो ये वाला आर्म है हमारी सी ई एफ में कोई करंट नहीं होगा तो आप उसको हटा सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, अगर यहाँ से 15 वोल्ट से कोई करंट निकलती है, मान लो आई निकलती है, तो आई से I1 इस साइड को चले गई तो इस वाले आर्म में कितनी हो जाएगी? I माइनस I1। तो I1 घूम के यहाँ से फिर I1 मिलेगी तो I माइनस I1 और यहाँ पर I पहुँच जाएगी। ठीक, अब आप देखो आर इक्विवेलेंट इसमें कितना होगा।
ये दो आपके सीरीज में हैं तो 6 हो गए, और ये जब 6 में आएंगे, ये 6 हो गए, और ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा तो 6 3 और 2 आ जाएगा, और 2 और 3 5 हो जाएंगे, तो आर इक्विवेलेंट आ गया मेरा 5। इस सेल से या इस बैटरी से टोटल हम करंट निकाल लेंगे जैसा कि अभी तक निकाल रहे हैं, 15/5 मतलब कि 3 एम्पियर की हमारी इसमें करंट गई। यहाँ तक क्लियर है। अब आप कहोगे कि I1 कितनी होगी, तो बच्चों I1 अगर आप इसमें पार्शियल रूल लगाते हो I1 के लिए तो कितनी हो जाएगी, 3/6 + 3 × I, ये होनी चाहिए। कई बार हम लगा चुके हैं इसको, जब 2 सिरे होंगे तो आप उसमें उनको ऐड करके ऐसे लगा सकते हैं। अच्छा जी, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 रखते हो तो 9/9, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि I तो आप निकाल चुके हो। तो I1 जो है हमारा, ये I1 है, इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ भी 1 होगी। और मैं पूछ रहा हूँ आपसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD, ठीक है। तो अगर इस CD के अक्रॉस लगाओगे तो इसका मतलब है, अगर आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C, तो इसका मतलब है PD अक्रॉस C, जो आपका C के अक्रॉस निकाल रहे हो वो क्या हो जाएगा, PD अक्रॉस C एंड F, जो आपने हटा रखा है, C एंड E कर लो पहले, C एंड E, ठीक है। या आप सीधा कर लो इसको, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD और DF। अगर इस C पे निकालना है तो CD DF, तो कितना हो जाएगा 3 × 1 + 3 × 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 × 12, कितना आ जाएगा 9 3 12 हो जाएगा। अगर आपसे CD पूछा है जैसे, तो CD में क्या हो जाएगा, करंट मिल गया आपको, तो CD का हो जाएगा 1 × 3 = 3, क्योंकि इसमें करंट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अगर सिर्फ C का पूछेंगे तो पूरा निकालना पड़ेगा 12 वोल्ट, ठीक है। तो देखो कितने सरल क्वेश्चन आए हैं, अगर आप कर सकते हैं तो। अगला क्वेश्चन जेई का है, देखते हैं उसे। 2021 में आया था क्वेश्चन। ये है, आपको एक क्वेश्चन दिया है इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें 3 एंड है, ABC, A और ये है आपका B, ये आपका C। अब आप देखो बच्चों, ये आपने बैटरी लगा दी, ये दूसरी बैटरी लगा दी, ये तीसरी बैटरी लगा दी, ठीक है। इसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है, आपको बस कंफर्म रहना है कि स्टेडी स्टेट में अगर कैपेसिटर है उसको मैं हटा दूंगा, वो वाली जो ब्रांच होगी उससे कोई करंट ही नहीं होगी। 5 माइक्रोफेरेड 1 ओम, ठीक है। तो 12 ओम 12 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए आप, बस 2 मिनट मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको इसमें वही करना है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर V अक्रॉस C एंड चार्ज अक्रॉस C। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C मतलब कैपेसिटर, और चार्ज अक्रॉस E। दोबारा सर्किट ड्रॉ करिए। पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ नहीं है, जहाँ पर कैपेसिटर है वो आपका शॉर्ट हो जाएगा, तो जो सर्किट है वो हमारा इतना ही बचेगा बच्चों। ये आपका सर्किट बचेगा। अब आप देखिए, ये 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ठीक है। तो अगेन करंट निकालिए। तो पहला स्टेप में टोटल ईएमएफ करेंगे। टोटल ईएमएफ में आप ध्यान देंगे कि ईएमएफ को आप कैसे जोड़ेंगे। नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ हो जाएगा, अच्छा ये 12 है, ये 12 है, तो नेट निकलेगा तो 12 - 6। याद रखना इस बात को, नेट ईएमएफ आपने ईएमएफ जोड़ना सीखा होगा, 12 - 6 हो जाएगा। और आर नेट निकालेंगे तो 2 और 1 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। आई होप आप ये समझ रहे हैं ये स्टेप कैसे किया, 2 सेल को जोड़ रहे हैं तो नेट ईएमएफ कैसे निकाल रहे हैं। सेम पोलैरिटी है तो मैंने माइनस कर दिया।
अब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए, अगर इसको आप डी कर लेते हैं, इसको ई कर लेते हैं, इसको एफ कर लेते हैं, तो आप कह सकते हैं ए एफ का बी ई के बराबर होगा और बी का सी डी के बराबर होगा। ठीक है। और किसी सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, V माइनस, आपने पढ़ा होगा V माइनस आई आर, यही तो होता है V माइनस आई आर। तो आप इस पर देखें अगर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये V नहीं ई कर लीजिए, आपका ना EMF के टर्म में जो पोटेंशियल होता है वो होता है ई माइनस आई आर। तो यहाँ पे EMF कितना है, अगर पहले पे लगाएं 6, करंट कितनी है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 1, इक्वल टू बी पे लगाएं 6 माइनस वी सी, क्योंकि हमें कैपेसिटर का नहीं पता है, EMF इसका पता है, तो 6 माइनस वी सी, तो वी सी का कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। हमने ये 2 चूज किए, ये नहीं किया क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था। अब आपसे पूछेंगे टोटल चार्ज, तो Q इक्वल टू सी बी, क्यू कितना है 5 10⁻⁻6 इंटू वी कितना है 2, 10 आप बोल सकते हो माइक्रो वोल्ट, या 10 इंटू -6। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, जेई में आया था। ठीक है। तो यहाँ पे सेल दिए थे, तो सेल का जो पोटेंशियल होता है उसके टर्मिनल में, टर्मिनल पोटेंशियल भी बोलते हैं उसको, वो ई माइनस आई आर होता है जब वो सेल ड्रॉ कर रहा है, करंट ड्रॉ कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी साल जेई 22 में ये आया था। अब इसमें इंडक्टर भी लग गया बच्चों। तो अंडर स्टडी स्टेट, आप नोट डाल के लिखिए, अंडर स्टडी स्टेट जो आपका कैपेसिटर है वो हमारा शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट हो जाता है तो आप उसको हटा सकते हैं, उस वाले आर्म को हटा दीजिए। और वही जो इंडक्टर है बच्चों, वो कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, बहुत डीप थ्योरी है, मैं इसको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए आपकी, इसलिए ये करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर सर्किट में जहाँ कैपेसिटर है, यहाँ तो है ही नहीं अभी कैपेसिटर, कभी भी कहीं भी कैपेसिटर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर भी आपका इंडक्टर है उस इंडक्टर को कंडक्टिंग वायर बना देंगे। तो जैसे ही मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूँ, इसमें पूछा क्या है आपसे, इसमें आपसे पूछा है कि आई कितना होगा, समझ रहे हैं, इसमें आपसे पूछा है इस सेल से जो आई निकल रही है वो कितनी होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटर होता तो हम शॉर्ट कर देते, यहाँ पर है इंडक्टर, तो ये तो 3 ओम हो गया, और यहाँ पर भी हमारा ये 3 ओम हो गया, और यहाँ पर भी हमारा 3 ओम हो गया। ठीक है, 3 ओम हो गए। यहाँ पे इंडक्टर था कंडक्टिंग वायर, यहाँ पे इंडक्टर था कंडक्टिव वायर। पैरेलल में अगर 3 रेजिस्टेंस सेम जुड़े हैं तो R/N मतलब R/3, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा पैरेलल में 1, जोड़ लीजिए, पैरेलल में 1 आएगा, 1/3 + 1/3, तो डायरेक्ट फॉर्मूला R/N तो 1 हो गया। अच्छा, ये 2 भी है तो ये 3 हो गए। ठीक है, और प्लस 2 और जोड़ने पड़ेंगे, सीरीज में आ जाएगा, तो 2 और 1 3 हो गया। अब आप आई निकालेंगे, आई होता है V/R इक्विवेलेंट, तो आपका हो जाएगा 30/3, तो आंसर आ जाएगा 10। तो आपका करंट की वैल्यू आ गई 10 एम्पियर। ठीक है, ये तो ओम में था, सिंपल हो गया। अगर सोचिए इसमें, इसी क्वेश्चन में सोचिए कि यहाँ पर कोई कैपेसिटर होता, ये, अब आपसे इसका पोटेंशियल पूछा जाता और कैपेसिटर की वैल्यू होती 1 फैरेड, तो आप मुझे इसका पोटेंशियल कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये आया है 27 अगस्त जेई 2022 में। क्वेश्चन दिख रहा है 4 माइक्रोफेरेड, 6, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 5 और 4, कोई स्टडी स्टेट नहीं लिखा है। आप पहचानोगे कैसे क्वेश्चनों को, आप देखो बच्चों, यहाँ पर कोई हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी नहीं लिखी है, तो इसका मतलब है स्टडी स्टेट ही लगाना है। और दूसरी बात आपसे पूछा वही है, क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ चार्ज, और कौन से वाले कैपेसिटर में, ऑन 4 माइक्रोफेरेड।
ठीक है। और एक बार मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको तो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ मिल रहा है लेकिन एग्जाम में नहीं मिलेगा। वो कह रहा है क्वेश्चन में, लाइन में वर्ड में लिख रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज 1 ओम, ऐसा लिख के नहीं दे रहा है ताकि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। अब 1 मिनट आप ले सकते हैं अगर कोई करना चाहे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं कहाँ रुको 1 मिनट, आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए, अगर आप इसको करते हैं बच्चों, आप देखिए इसका अगर आप सर्किट बनाते हैं, यहाँ से जो करंट बहेगी इस सेल से, ठीक है, इस सेल से एक करंट तो इधर को निकलेगी, एक करंट इधर को निकलेगी, ये तो आप समझ रहे होंगे। मान लो जो ऊपर को करंट है वो I1 है और नीचे को क्या है, I2 है। ये वाली जो ऊपर को करंट गई ये I1 है और ये I2 है। लेकिन कहानी वही आती है कि जो आपका 4 माइक्रोफेरेड है उस पर तो कैपेसिटर है, उस 4 माइक्रोफेरेड पे कैपेसिटर होने की वजह से हमारा कोई चार्ज नहीं, कोई करंट नहीं होगा। तो जो हमारा सर्किट बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा, ये हमारा सेल, इसको आप इतना ही बनाइए, पूरा मत बनाइए, ऐसे कुछ ऊपर हो जाएगा क्योंकि ये वाला तो शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप बना लीजिए, एग्जामिनर नहीं बना रहा है, 1 ओम, ताकि आप गलती करें, 4 ओम और 5 ओम। अब देखो ये सब डराने के लिए था तुमको, ठीक है। तो फिर वही स्टेप वही आ जाएंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल के, आई होता है हमारा वी ओवर आर इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा 5 ओवर 4 + 1 5, तो 1 हो गया क्योंकि 4 और 1 सीरीज में थे। अब आप देखिए ये जैसे ही 5 आया आपका, आपने करंट निकाल लिया, तो करंट निकाल लिया तो आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा कहाँ पर, अक्रॉस ए बी, वो कितना हो जाएगा। तो ये तो कोई हमारा क्या है, सेल है, तो सेल के अक्रॉस कितना आता है, V = एप्सिलॉन माइनस आई आर, ई एम एफ माइनस आई आर। तो 5 माइनस करंट निकली 1, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 मतलब 4। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ए बी वो कितना आ गया, 4 आ गया। अब जैसे ही हमने 4 आया, स्टडी स्टेट में, क्योंकि नहीं दिया है क्वेश्चन में, लगेगा ही लगेगा, ठीक है, अपर ब्रांच में कोई करंट नहीं है। तो जब अपर ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो हमारा जो ये वाला वोल्टेज है इसके बराबर होगा, पैरेलल है वैसे भी, तो इस पूरे के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, चार्ज, वो भी किसके, इसके, आपको भी छी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। तो देखो ना, कंसेप्ट आ गया तो आपको सब आ गया। ये आपका हो गया सी, और आपका चार्ज वोल्टेज कितना है, 4 इंटू कर लीजिए 4, 4 4 जा 16 माइक्रोकूलम कर लीजिए अगर 10 की पावर रखते हैं। आप खुद ही चेक कर लीजिए कितना सरल क्वेश्चन था। मज़ा कब आता, जब आपको इस पे पूछता, समझ रहे हैं। और आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि इस पे कितना इसमें कितना चार्ज होगा, ठीक है। आज नहीं तो कभी ना कभी आपसे ये पूछा जाना तय है, तो इसलिए आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा यहाँ पे। चलिए अगला चलते हैं। जेई 2017 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, ये आपका सेल है, ठीक है, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना 17 में वही पूछ दिया। तो अगर आप रट्टा मारना चाहें, आप बोलो कि सर ट्रिक बता दीजिए इन क्वेश्चनों की, तो वो भी कर सकते हैं आप। ऐसे आपको एक क्वेश्चन बनाया है जेई 2017 में, और इनकी वैल्यू दे रखी है आपको, ये R2 है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये C की है, ये R1 है, और यहाँ पर जो वैल्यू है ये R है और ये E है, EMF, ठीक है। तो आपसे कह रहा है इन दिस सर्किट या अंडर स्टडी स्टेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C विल बी। तो चार्ज निकालना है कैपेसिटर में, आप इसको उसी से निकालोगे जो मैंने आपको बताया, और मैं आपको इसको अगर 2 मिनट में बताऊं, आपको करंट नहीं, पहले तो ये वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, तो करंट नहीं होगा तो इसको आप हटा सकते हैं। जैसे ही आपने इसको हटाया उसके बाद क्या हो जाएगा, करंट कितनी आ जाएगी, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, E ओवर R + R2 हो जाएगी। तो वोल्टेज कितना होगा, I × R, ठीक है।
आप किस में निकालोगे, ये वाले में निकाल लो, आसानी से निकल जाएगा। तो I इंटू R2 कर लीजिए, तो आपका जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ER2 ओवर R प्लस R2। तो ये वोल्टेज आ गया। तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू CV। तो ये हो जाएगा CER2 ओवर R प्लस R2। ये तो आपने मेथड से निकाल दिया। अगर कोई आपसे ट्रिक पूछे तो आप क्या करोगे बच्चों, इसका अगर कोई ट्रिक पूछता है, और सर्किट भी यही है पूरा, जनरली यही सर्किट मिल रहा है आपको, तो इसमें चार्ज निकालने की टेक्निक ये है, EMF, जो भी आपको EMF दिया है, EMF इंटू कैपेसिटेंस, ठीक है, EMF इंटू कैपेसिटेंस इंटू, अगर कोई अदर रेजिस्टेंस है, R2 ले लेता हूँ हम इसको, कोई अदर रेजिस्टेंस है थर्ड ब्रांच में, अपॉन में R इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें आपको एक्सक्लूड कर देना है, एक्सक्लूड कैपेसिटर ब्रांच रेजिस्टेंस, ये ट्रिक भी कह सकते हैं, नहीं तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं। डायरेक्ट थ्योरी लगाइए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत छोटी चीज़ें हो रही हैं। अगला, और आज का लास्ट क्वेश्चन के साथ हम ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन ये है बच्चों, एक आपके पास ये JEE 2020 का ही क्वेश्चन है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है आपके पास। आप देखिए, अभी मैंने इस टाइप का करवाया भी था आपको, तो कहीं ना अगर आप बहुत सारे PYQ कर लेते हैं तो आपके वो रिपीट हो जाएंगे। और ये आपके रेजिस्टेंस दिए हैं R1, और ये वाला दिया है R2, ये वाला दिया है R5, ये वाला दिया है R4, ये है R3, ठीक है। ऑफिशियल पेपर में था, छांट के रखा था मैंने। तो आपसे कहा है कि ये जो इस पर बैटरी लगाई है वो 10 वोल्ट है, अच्छा जी, और इसको कनेक्ट कर दिया है ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर EMF 10 वोल्ट को कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट में, और ईच रेजिस्टेंस जो है R1 R2 R3 है, ये सारे कितने हैं, बराबर हैं, R1 R2 R3 R4 R5, अगर ये ईच रेजिस्टेंस 2 ओम के बराबर है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, आपसे कह रहे हैं, चलो मैं लिख ही देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। आपको कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, अप्रोच वही रहेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे तो आप घर को क्या करते हैं, 1 मिनट आप इसको कर ही लीजिए। 132 JEE 2020 में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हमारा जो है JEE के पेपर में 2020 का है, तो आप इसको एक बार बताइए करके। अगेन वही बात बार बार आपसे कह रहा हूँ, इस ब्रांच में अंडर स्टेडी स्टेट कोई करंट नहीं होगी। आप इनको देखोगे, ये दो आपके किस में आ गए, ये दो आपके सीरीज में आ गए, तो R1 R2, फिर इसके बाद ये पैरेलल में आ जाएगा, और ये आपका फिर उसके सीरीज में आ जाएगा। तो अगर ये वाली ब्रांच पूरी हट जाएगी, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो आपका R नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 और फिर आप 2 को जोड़ेंगे तो 8, 8/3, उसके बाद फिर इसके साथ जोड़ेंगे तो +2, और ये आ जाएगा 10/3। तो R इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा 10/3 ओम, ठीक है। इसको एक्सक्लूड कर देना है, हटा देना है जो आप सर्किट बनाओगे। तो R इक्विवेलेंट इतना आ गया, R ये आ गया, तो आप I निकाल लीजिए। I कितना आ जाएगा, V/R। तो V/R कितना हो जाएगा, 10/10/3, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 एम्पियर। इसके बाद आप देखें, आपको इस पॉइंट के बीच में निकालने हैं। मान लो ये PQ है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो आप निकालोगे वो क्या होगा, इसके अक्रॉस निकाल लीजिए, ठीक है। और आप क्या करिए, या ये ऐसा करिए, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो करंट है वो कितनी है, 3 है, कितनी है इसके अक्रॉस,
इसके अक्रॉस आप देखेंगे करंट निकाल सकते हैं। इसका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना, ये आई है और यहाँ पर देख लीजिए ये I1 कर लीजिए, ये I2 कर लीजिए। क्योंकि ये पैरेलल में है ना, जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल यहाँ से लेके यहाँ तक इसका भी होगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें I1 R1 प्लस यहाँ से देखेंगे आप I2 आया, तो यहाँ पर जब ये I1 भी आ जाएगा तो यहाँ पर I से I1 I2 आए तो IR4 ये आपका क्या हो जाएगा, PQ के अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे KCL लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 यहाँ पर लगा के देखिए तो यहाँ से भी तो जो आएगा वो I हो जाएगा। तो आप इससे I1 I2 निकाल के इसमें रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसके अक्रॉस नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि यहाँ पर R5 भी है, समझ रहे हैं। ये निकालना ज़्यादा आसान है। एक आप निकाल के बैठे ही हैं 3, तो I तो आपका ये तो 3 आ रहा है आपका। I1 निकाल के आंसर आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला जो केस होगा हमारा, एक हम RC सर्किट को डील करेंगे RC, और दूसरा हम देखेंगे बच्चों अपना हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी वाले केस, जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज बहुत ज़्यादा है, रिवीजन कीजिए। पढ़ने में आपका 1 घंटा ऐसे बना लीजिए जिसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।